दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले वो लोग कहां हैं जो इस तरह के मामलों में अपनी राजनीतिक सुविधा देखते हैं और उसी के हिसाब से ये तय करते हैं कि किस मामले को कितना उठाना चाहिए और किस मामले पर सिर्फ काम चलाऊ बयान देकर बच जाना चाहिए। हमारे साथ इस समय भीम आर्मी के चर्चित नाम चंद्रशेखर हैं, जो आजकल नागरिकता कानून आंदोलन में बहुत व्यस्त हैं। क्या नागौर उन्हें ध्यान में आया? हम उनसे यही बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका चंद्रशेखर जी। ये बताइए कि राजस्थान कब जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जाऊंगा और वहाँ की पूरी टीम भी लगा दी है। अब बड़े जोरों शोरों पे 23 तारीख का बंद होगा वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई है हम इसका विरोध करते हैं पूर्ण रूप से। और ये अमानवीय अत्याचार है। एक बार के जीवन में दलित कितनी बार मरेगा ये सोचने का विषय है। हमेशा से इसको सताया जा रहा है। रोज़ हम स्वाभिमान की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के अपराध होते हैं तो ये लगता है कि आज भी मानवता वाली बात नहीं हो रही। आज भी लोगों में जातिवाद कितनी गंभीरता से घुसा हुआ है, उनके दिमाग में, उनके मन में, उनकी सोच में। ये बहुत बुरा है देश के लिए। वो तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी राज्य में ऐसी घटना हो जाती है तो असहिष्णुता का शोर पूरे देश में मच जाता है। कुछ दिन पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा था आरक्षण वाले मुद्दे पर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सरकार किसी भी पार्टी की हो, ऐसी शर्मनाक घटनाएं आखिर क्यों घटती रहती हैं? मतलब सिर्फ राजनीति करो ऐसे मुद्दों पर। देखिए, अभी एक कानपुर में बड़ी घटना हुई, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में हुई। इतना दलितों का नरसंहार हुआ, वहाँ पर काटा गया, उन्हें सताया गया, बाबा साहब के पाठ करने, बाबा साहब की बात करने, विचारों की। अब ये राजस्थान में, और राजस्थान में इससे पहले चूरू में भी एक मामला हुआ था। कहीं दलित को पानी पीने पे मार दिया जाता, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे उत्तराखंड में हुआ कि आटा की चक्की छूने पे दलित को मार दिया जाता है, घोड़े चढ़ने पे दलित को मार दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दलितों के प्रति सोच क्या है। मुझे लगता है ना कांग्रेस ना बीजेपी, ये कोई इनका बारे में नहीं सोचना चाहती। बस ये चाहती हैं बीजेपी के नाम पे डरा के कांग्रेस राजनीति कर ले और कांग्रेस के नाम पे डरा के बीजेपी राजनीति कर ले। मुझे लग रहा है इस पूरी राजनीति में दलितों का वजूद कहीं नहीं है, मुझे नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल मैं साफ कह सकता हूं कि दोनों सरकारों में हमारे लोग मर रहे हैं और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत को। पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करते हैं, स्टेट में बैठे मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि इतना गंभीर मामला हो गया, पूरी दुनिया को पता लग गया, पूरे देश को पता लग गया। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि ओबीसी वर्ग से आने वाले अशोक गहलोत हमारे भाई हैं। हमें दुख है इस बात का, लेकिन वो संजीदा नहीं है। तो दलितों के हितों की बात की, दलितों की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात, इनके हितों की बात होना भी मुझे समझ नहीं आ रहा है वहाँ पर। तो बुरा हाल है राजस्थान में हमारे लोगों का। उनकी सुरक्षा हमें जाके करनी पड़ेगी और ये जाके सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। 23 तारीख को आपने भारत बंद का आह्वान किया है। मुद्दा है प्रमोशन में आरक्षण, सीए, एनआरसी, सब कुछ है, पर दलितों की लड़ाई तो बुनियादी भी है। अभी दूल्हों को घोड़ी से उतार लिया जाता है, मैनहोल में उतरना होता है उन्हें। इन मुद्दों की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, गलती नहीं हुई है। असल में लोग सुधरना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। आज भी दलित को जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लोगों को लगता है ये इंसान नहीं है। आज भी ये सोचा जा रहा है कि ये वही जानवर है जिसको पहले पीट देते थे, छेद देते थे, इनके महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार कर लेते थे, ये बोलते नहीं। आज का दलित जवाब दे रहा है, ये समझना पड़ेगा। और ये जो हो रहा है ना, ये बड़े लंबे समय से हो रहा, अब ये नहीं होगा। ये हमें इसमें बदलाव करना पड़ेगा। और ये बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर के अधिकार देता है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं गुजरात में अभी आपने बताया, दलित आर्मी में हो सकता है, दलित राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन घोड़ी नहीं चढ़ सकता। क्यों भाई, क्या नफरत है दलितों से? मुझे समझ आता है ये छोटी सोच वाले लोग हैं, इन्हीं की वजह से भारत पिछड़ रहा है। और गुजरात तो माननीय प्रधानमंत्री का प्रदेश है। वो दलितों की, पाकिस्तान के दलितों की चिंता कर रहे थे, वो बांग्लादेश के दलितों की चिंता कर रहे थे, एक जवाब नहीं आया। अफगानिस्तान के दलितों की चिंता कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि दलित गुमराह हो रहे हैं। आपका एक स्टेटमेंट नहीं आता। दलित दिखाई नहीं देता, इनकी राजनीति में दलित नहीं है, सिर्फ वोटर है। दंगे के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे याद आता है और कहीं याद नहीं आता। दलितों को भी समझना चाहिए कि उनका वास्तविक तेजी कौन है। ये लोग जो सिर्फ उनका राजनीतिक वोट में के टाइम प्रयोग करते हैं। नहीं, पर चंद्रशेखर जी, आरोप तो आप पर भी लगता है ना कि आप उन मुद्दों पर राजनीति सिर्फ करते हैं जो आपको सूट करती। आरक्षण, जब आरक्षण पे उनके एक सेकंड आरक्षण जैसा जो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का बुनियादी मुद्दा है, उनके लिए मुद्दा है। इससे ये तय होगा कि वो आने वाला समय उनका गुलामी में कटेगा या वो आगे बढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर बंद की कॉल किसने दी है? चंद्रशेखर ने। हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा और किसी को मारने की इजाजत नहीं देता हूँ। इस देश में चाहे दलित गटर में मरे,
या घोड़ी चढ़ने के ऊपर उसको मारा जाए, ये नहीं होगा देश में, ये समझना पड़ेगा। अभी मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया भीम आर्मी के माध्यम से, हमारे लोग तैयार हो रहे हैं। अगले 2-3 साल में जैसे तैयार हो जाएंगे, कैडर जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि दलितों को कैसे मारा जाता है। अभी हम मानवता को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और उसी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें सत्ता में भागीदारी करने का मौका था। जिस दिन सत्ता में हमारे लोगों की भागीदारी होगी, इस देश पे दलितों में जुल्म जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं जबान दे रहा हूं आपको इस बात की। इस देश के में धार्मिक दंगे नहीं होंगे। इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को सताया नहीं जाएगा। इस देश में पिछड़ों को भी दलितों की तरह, आदिवासियों की तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का काम भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद करेंगे। ये जबान दे रहा हूं मैं जबान वाला हूं, जो आज तक जो कहा है वो किया है। जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, ये देश के पिछड़े समाज के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, समझ लिए आप, राजनीति नहीं, उनकी हिस्सेदारी देके रहेंगे। ये जिम्मेदारी है हमारी। चलिए और मुसलमानों को भी, आदिवासियों को भी, धार्मिक अल्पसंख्यक उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोगों को। वोट बैंकों की तरह बस नाम न लिया जाए इनका, बल्कि ये सोचा जाए कि हम अगर समाज है, हम अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो क्या उसमें पूरे समाज को एक साथ चलने की बात नहीं होनी चाहिए? क्या यही है देश प्रेम, जिसमें सेना के एक सैनिक को, एक योद्धा को उसकी घोड़ी से उतार लिया जाता है क्योंकि वो दलित है? या फिर राजस्थान में 2 दलितों को इस तरीके से पीटा जाता है क्योंकि उनकी जात वो है? देश को सोचना होगा, तभी सुधार आएगा।